की बात कहाँ से शुरू हो, वो सीन कुछ हमारा रहता है और आज नहीं हमेशा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल सुनीता की दुनिया ब्लॉग। तो अभी जो है 5:45 बज रही हैं और मेरा झाड़ू पोछा सब हो चुका है। झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया है और साथ के साथ यहाँ पर दाल चावल भी बन गया है। सिर्फ दाल में तड़का लगाना है, चावल बन गया है और ये देखिए सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। चाय पक गई है अच्छी तरह से, तो बस सब्ज़ी में थोड़ी सी कसर है और थोड़ी सी ये ड्राई हो जाए उसके बाद सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो जाएगी। और आटा भी मैंने लगा लिया है। सुबह ही ज़्यादातर मैं सुबह ही आटा लगाती हूँ। पहले रात में लगा के रखती थी तो वो रोटियाँ ना काली काली सी हो जाती थी बनाते टाइम, और फिर दोपहर में लंच करना तब तक तो और बेकार हो जाती थी। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही आटा लगाऊँ। तो आटा मेरा सेट हो रहा है और आज बच्चों के टिफ़िन के लिए, मतलब सृजन के टिफ़िन के लिए बन रहा है साबूदाना की टिकिया, साबूदाना के वड़े, जिसको मैंने रात में ही आलू उबाल के मिक्स करके इसमें साबूदाना मिक्स करके और ये देखो बिट्टू मेरी आ गई। गुड मॉर्निंग। साबूदाना की टिकिया पसंद है आपको? तो मैंने रात में टिकिया बना के रख ली थी, बस इतने टाइम इसको फ्राई करना है। तो बस ये मेरी कढ़ाई खाली हो जाए और बस इसी में मैं साबूदाना की टिकिया फ्राई कर लूँगी और रोटियाँ बना लूँगी। लो अब इनका रोना चालू। अब मुझे पहले इनको टाइम देना होगा। ये देखिए यमू ने जिद शुरू कर दी। किसी किसी दिन तो यमू बहुत अच्छी तरह से उठ जाती है, लेकिन आज यमू तबीयत ठीक नहीं है ना इसकी, इसको 2 दिन से बुखार आ रहा है। तो आज ये दूध की जिद कर ली है। अब इनको दूध पिलाना पड़ेगा, तब बाकी के काम देखने पड़ेंगे। तो यमू को फीड करा के वापस से मैं आ गई थी किचन में। अभी मुझे इसको फ्राई करना था, मतलब तलना था साबूदाने के वड़े को, और रोटियां बनानी थी, टिफ़िन पैक करना था। बहुत सारा काम मेरा अभी था, नहाना भी था। तो अब मैं काम की स्पीड अपनी और बढ़ा दूंगी क्योंकि यमी ऑलरेडी मेरे 10 मिनट ख़राब कर चुकी हैं। ऐसे कई बार होता है, कई बार तो वो सोती रहती है तब दिक्कत नहीं होती, मेरे स्कूल जाने के टाइम पे ही उठती है या 10-15 मिनट पहले उठती है। तो यहाँ पर मैं एक तरफ उसको फ्राई करती जा रही हूँ और एक तरफ रोटियाँ भी बनाते जा रही हूँ। बाकी धीरे धीरे किचन भी साफ़ करना है, किचन को भी खाली करते जा रही हूँ। तो इस तरह से मेरा एक साथ कई काम चलता रहता है। और अब यहाँ पर ये दूसरा घान है, तो ये देखिए कितनी अच्छी टिकिया बन के निकल रही है, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो टिकिया तो बन रही थी आज सृजन के टिफ़िन के लिए, लेकिन सुबह सृजन उठे तो पता चला उनको फ़ीवर है। वैसे फ़ीवर उसको एक दिन पहले से ही आ रहा था, तो सुबह उठे तब भी फ़ीवर था। तो फिर मैंने कहा बेटा आज रहने दो स्कूल जाने को। तो अब यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी टिफ़िन पैक कर ले रही हूँ। सृजन की जो टिकिया है वो मैं रख दूँगी, जब उसका फ़ीवर उतरेगा, उसका जब मन करेगा तो वो खा लेगा। तो यहाँ पर मेरी टिफ़िन पैक हो गई है और जो भी चीज़ें मैं पैक करती जाती हूँ उसको लाकर टेबल पर रखती जाती हूँ। तो ये लीजिए मेरा चाय नाश्ता भी रेडी है और पापा की भी चाय मैंने निकाल दी है। पापा टिकिया नहीं खाएंगे, पापा वही अपना लिया और चाय पियेंगे। तो यहाँ पर मैंने टेबल पर लाकर सारी चीज़ें रख दी हैं। पापा की चाय, अपनी चाय, अपना टिफ़िन, बोतल सब कुछ लाकर मैंने रख दिया है और अब मैं इत्मीनान से करूँगी चाय नाश्ता। तो अभी बजे हुए हैं दोपहर के 2 और मैं स्कूल से घर आ चुकी हूँ। और ये देखिए आज मेरे हस्बैंड आए हुए हैं और आराम से दोनों बच्चों को लेकर सोए हुए हैं। और बिटिया को देखिए कैसे अपने हाथों पर सुलाए हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने ये क्लिप शूट कर ली है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हाँ अभी गुड आफ्टरनून ही है, 3 बज रही है और मैं जा रही हूँ लखनऊ। मैं सृजन के पापा और यमी और हम लोग लखनऊ जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। तो अब हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, लखनऊ जा रहे हैं। और यमी देखिए अपना खाने पीने का सामान झोले में बांध ली है, वही आप लोगों को दिखा रही हैं। और यहाँ देखिए ये पिता पुत्री की जुगलबंदी ये ले लिए हैं अपनी गोद में। इनको बड़ा अच्छा लगता है, इसको अपनी गोद में ऐसे ले लेते हैं और ड्राइव करते हैं। हम लोग कर चुके हैं लखनऊ में एंट्री और पिछले 2-2.5 घंटे से हम लोग निकले हुए हैं। और मिस्टर एस के मौर्य
बताऊं, मतलब कोई हस्बैंड ऐसा होगा जो अपनी बीवी के साथ 2 घंटे से गाड़ी में बैठा हो और कोई बात ना करे। ये देख लो इनको, शादी के 11 साल बाद जैसे लग रहा है कि अभी मतलब शादी भी नहीं हुई है, इस तरह से ये रिएक्ट करते हैं जैसे अभी अभी मिले हो, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करना है, तो ये हो रहा है कि बात कहाँ से शुरू हो। वो सीन कुछ हमारा रहता है, और आज नहीं हमेशा। ये तो हमारी बिट्टो है, इसलिए इसको साथ में ले लेते हैं। क्या बोल दिए ये? तो ये तो कहो कि हमारी बिट्टो है, तो थोड़ा बहुत बिट्टो से, और बिट्टो और मेरी लाडो, थोड़ा बहुत इन 2-2.5 घंटे में 1-2 बार कन्वर्सेशन हुआ, नहीं तो बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। और गाना लगा दिए हैं, बस गाना चले जा रहा है। अभी मैंने गाना बंद कर दिया, फिर मैंने सोचा चलो बताऊं इनका हाल। अब नहीं बोलती है। क्या बोलूं? अगर बोलो, अगर मैं भी बोलती तो हाँ हूँ, यही होता है बस। तो अभी हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाने के पहले यहाँ पे आ गए हैं मॉल में, और अचानक ही इनका ये मतलब कहे कि चलिए मॉल में चलते हैं, बिट्टो को थोड़ा घुमा देते हैं। वहाँ पर हम लोग गए थे 1 जनवरी को न्यू ईयर पे, तो बच्चे बहुत इन्जॉय किए थे। तो इनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, आज बड़े मूड में थे। नहीं तो मुझे तो इनसे कहने में भी डर लगता है कि अगर हम लोग लखनऊ हॉस्पिटल के लिए गए हों और इनसे कहूँ कि चलिए मॉल में, लेकिन आज ये खुद ही कहे तो फिर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सृजन की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। तो यहाँ पर यमी आ गई हैं, और यमू तो बस झूला और ये सारी चीज़ें, गेमिंग वाली चीज़ें देखकर एकदम खुश हो गई थी, और बस कहीं यहाँ दौड़ के जाएं, कहीं वहाँ दौड़ के जाएं, मतलब इनको सब कुछ ट्राई करना था। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें आ गए थे यमू को लेके। इसमें यमू ने अच्छा खासा एंजॉय किया, काफ़ी देर तक ये इसमें कूदती रहीं, खेलती रहीं, और ये देखिए इनको बड़ी मज़ा आ रही है। लेकिन बस सृजन की कमी बहुत खल रही थी, लेकिन उसको फीवर था, इसलिए हम लोग उसको लेकर नहीं गए। वैसे भी फिर परेशान होता, 2.5-3 घंटे का रास्ता, और फीवर भी था, और कार में एसी चलती, तो इसलिए उसको लेकर नहीं गए। लेकिन बिट्टू रानी को बड़ा मज़ा आया हुआ था। तो ये देख लीजिए, कोई भी चीज़ ये बाकी नहीं लगा रही हैं, सब चीज़ों को ट्राई कर रही हैं। और हमारी यमू है भी बहुत तेज़। इसके बाद ये डायरेक्ट ना, ये ना आओ देखी ना ताओ, यहाँ से निकलकर इसके बगल में ही ये कार वाला था, ये कार मतलब चलाते हैं, तो ये जाकर इसमें बैठ गई, ना किसी से पूछा ना समझा। मतलब हम लोग टिकट्स भी नहीं लिए थे, और ये जाके कार में बैठ गई। जबकि यहाँ के जो भैया थे वो इसको बाहर निकालने लगे कि कौन सा बच्चा है ज़बरदस्ती अंदर घुसा जा रहा है। फिर हमने कहा भैया रहने दीजिए, हम टिकट लेके आते हैं। तो ये देखिए अपने पापा के साथ, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि ये पूरा मतलब जो रियल कार होती है उसी की तरह इसके सारे सिस्टम है। ये देखिए इनको भी नहीं समझ में आ रहा था, लड़ा दिए। मैं पहले तो इसमें मैं बैठी थी यमू के साथ, लेकिन मैं बार बार जाके लड़ा दे रही थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ घुमाना है, कहाँ काटना है। और ये तो देखिए बढ़िया कारवार चलाते हैं, उसके बावजूद इनको नहीं समझ में आ रहा था इतनी सी जगह में, तो ला के लड़ा दिए थे। लेकिन ये जो साथ में बच्ची है ना, ये बड़ी तेज़ थी, ये कहीं भी नहीं लड़ा रही थी और आराम से कार चलाए जा रही थी। तो फिर से यमू वहाँ कार चलाने के बाद फिर से यहाँ पर आ गई हैं। पूरा आज मॉल जो गेमिंग था, गेम वाला, वो आज यमू का हुआ था, क्योंकि आज भीड़ कम थी। हम लोग न्यू ईयर पे गए थे, तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मतलब कुछ टाइमिंग दी जा रही थी, आधा घंटा या पौना घंटा। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। यमू अपने मन से जितना मन कर रहा था उतना ये मस्ती कर रही थी। और यमू को फिर ये देखिए सब जगह जाना था, कोई भी चीज़ इनको छोड़नी नहीं थी। कहीं यहाँ भागे और इनके पापा उसकी सैंडल लिए कि भैया चलो सैंडल पहना दे, अब चला जाए। लेकिन ये कहीं इस पे बैठना है, कहीं उस पे बैठना है, और उसकी सैंडल हाथ में लिए उसके पीछे पीछे घूमे जा रहे थे। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी।
तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ये जो खाने पीने वाला जो फूड एरिया होता है वहाँ पर। हमने सोचा थोड़ा बहुत नाश्ता कर लें क्योंकि हम लोग 3 बजे से निकले थे और 6 बज गई थी। चाय नाश्ता भी हमने घर पे नहीं किया था, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए आ गए थे। और यमुना बार बार अपने पापा को वो बड़ा वाला पंखा दिखा रही थी और यहाँ पर यमु की फ्रेंच फ्राइज़ नहीं आ रही थी, तो ये झूठे मतलब रोने का नाटक कर रही थी। तो जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ये चुप हो गई, नहीं तो बहुत बड़ा मुँह फैला फैला कर और चिल्ला रही थी। तो अभी मंचूरियन आ चुका है लेकिन इनका फ्रेंच फ्राइज़ नहीं आया था। रात के बज गए हैं 9:15 और अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। एक्चुअली ना हम लोग रास्ता भूल गए थे, काफ़ी भटके हैं, घंटा भर तो हम लोग भटके हैं, तब जाके डॉक्टर का हॉस्पिटल मिला है। और अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, सुबह से लेके रात हो गई है और देखिए कब पहुंचते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आपसे बात करते हैं। हस्बैंड मेरे कुछ लेने गए हैं अभी।